परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत आप लोगों को अपने वाक पुष्पांजलि चढ़ाने के लिए अपने वाक पुष्पों से ही आप सबों की पूजा करने के लिए हरिद्वार से इस पावन धरा राजस्थान की भूमि, जहाँ अनेक भगवत भक्त उत्पन्न हुए, जहाँ के राजा महाराजा देशभक्ति के साथ साथ भगवत भक्ति से भी ओतप्रोत रहने वाले थे, उस राजस्थान की धरा पर मुझे आने का प्रथम सौभाग्य मिला। आप लोग सुधी श्रोता हैं, मैं तो आप सभी का छोटा सा बालक, मुझे पता भी नहीं कि यहाँ का किस प्रकार से कार्यक्रम संचालित होता है। फिर भी जो महानुभावों से हमको प्राप्त हुई सूचना, तो श्रीमद् भगवत गीता के 5 श्लोकों का आगे आप लोग गायन करते हैं साथ साथ। आइए, भगवत गीता हमारे भारतीय वाङ्मय शास्त्रों का एक अद्भुत ग्रंथ है, जिसके बारे में हमारे आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा, किंचिद गीत भगवत गीता किंचिदधीता गंगा जल लव कणिका पीता। इस श्रीमद् भगवत गीता का किंचित भी हमने अध्ययन कर लिया, और गंगा जी का, हरिद्वार गंगा तट से आया हुआ हूं मैं, तो गंगा जी का किंचित भी आपने कण मात्र पान कर लिया, तो शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि उसको कभी यमराज नहीं देखता, यमराज उसकी चर्चा नहीं करता। कुरुते तस्य यमेन चर्चा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यह अपने स्तोत्र में लिखते हैं। तो बड़े ही सौभाग्य के साथ भगवत कृपा, संत कृपा, पूज्य स्वामी अक्षयानंद जी महाराज, जिनके आशीर्वाद से, जिन्होंने हमको यहाँ उपस्थित किया है, वो संत है, और संत कृपा ही ये कार्य सत्संग सुलभ करा सकती है। लेकिन वो संत कृपा तब होती है सज्जनों, जब भगवान हमारे ऊपर रीझ जाते हैं। गोस्वामी जी ने उद्घोष किया है कि कह हनुमंत अब मन भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हनुमान जी को कह रहे हैं विभीषण कि मुझे इस बात का भरोसा है कि भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिला करते। यदि आप जैसे संत हैं हनुमान मिले हैं, तो ये श्री राम की करुणा और कृपा है। संत भगवान की कृपा का मूर्ति मंत्र रूप है सज्जनों, और जब भगवान की कृपा होती है तब ऐसा सत्संग सुलभ हो पाता है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कहा कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेक। कि ये सत्संग, इस संतों का समागम जीवन में कब हो पाता है? जब हमारे अनेक जन्मों के पुण्यों का समूह इकट्ठा होता है। बिना पुण्यों के, पुंज के बिना, समूह के बिना संत मिलना, सत्संग मिलना दुर्लभ है। और जब सत्संग मिलता है
तो अज्ञान के द्वारा जो मोह ममता हमारे असत पदार्थों में हो जाती है, तो ये ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे जीवन में क्या असत है क्या सत है इस बात को दिखाता है। भाग्य की बात गोस्वामी जी ने भी कही कि एक जगह तो कहते हैं हरि कृपा के बिना संत नहीं मिलते, और दूसरी जगह वही गोस्वामी कहते हैं कि पुण्य पुंज बिन मिलहिन संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। ये सत्संग बिना पुण्यों के पुण्यों के नहीं मिलता। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि भगवान की कृपा का अनुभव तो भक्त को सदैव करना ही चाहिए, लेकिन भगवत कृपा के भरोसे रहता हुआ निरंतर पुण्य करता रहना चाहिए। पुण्य को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। पुण्य नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे, नित्य क्रिया का संपादन नहीं करेंगे तो जीवन पशुतुल्य हो जाएगा। इसलिए मानव शरीर मिला हुआ है, इस शरीर का उपयोग केवल इतना ही है कि हम भगवान का भजन करें। संसारिक कार्य करने को मैं मना नहीं करूंगा, न हमारे पूर्वाचार्यों ने कभी मना किया। गोस्वामी जी के ही शब्दों में श्रवण करें, उन्होंने कहा नाना कर्म करहु करते कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जह कृपा निधाना। हाथ से खूब कर्म करो माताओं, ये हाथ कर्म करने के लिए, सेवा करने के लिए दिए गए हैं। इसलिए कर से कर्म करते रहें। भगवान को भजने वाला तो मन है, मन को भगवान करुणा निधान के चरणों में लगाए रखें। आइए श्रीमद् भगवद गीता जैसे महान ग्रंथ का स्वाध्याय करें। पहले हमें उच्चारण करना होगा, उसके बाद आप करेंगे। द्वितीय अध्याय से बोलते हैं संजय। संजय उवाच। अच्छा, 13वां अध्याय 21वां श्लोक। ठीक ठीक ठीक। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। 31वां श्लोक ना, 21वां श्लोक। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान्। हाँ हाँ हाँ, मैं आधा बोलूँगा, उसके बाद आप। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान्, कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु, उपद्रष्टानुमंता च। वो बाद में बोलेंगे, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः, य एवं वेत्ति हन्त पुरुषं प्रकृतिं च गुणैषः, सर्वथा वर्तमानोऽपि
न स भूयोऽभिजायते। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्यैव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। श्री भगवान 13वें अध्याय में कह रहे हैं, इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग। क्षेत्र और क्षेत्री का अलग अलग वर्णन किया गया है। क्षेत्री कहते हैं जो हमारा भीतर की आत्मा है, और क्षेत्र कहा गया इस शरीर को। तो यहाँ पे भगवान ने कहा है प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। जो जिस पदार्थ का व्यक्ति उपभोग करता है, उपयोग करता है अपने जीवन में, स्वभाव से उसी का निरंतर चिंतन करता रहता है, और उसी का चिंतन करने से फिर अगले जन्म का कारण बनता है। श्रीमद् भागवत में छोटा सा दृष्टांत दूंगा। एक कथा आती है, राजा भरत ने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, जंगल में चले गए तपश्चर्या करने। एक दिन संयोगवश ये हुआ, सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे। उसी समय एक मृग दौड़ता हुआ आया, मृगी, और उसके गर्भ से एक मृग शावक पैदा हो गया जल में ही, गंडकी नाम की नदी। जैसे ही वो बच्चा पैदा हुआ, राजा तो सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे। संत हृदय नवनीत समाना, सरल हृदय होने के कारण, परोपकार की भावना होने के कारण, और शास्त्र को समझने के कारण। शास्त्र को जो जानने वाला होगा उसको दया करनी ही चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि तुलसी दया न छाड़िए जब लक घट में प्राण। तब तक दया को नहीं छोड़ना चाहिए जब तक किसी जीव के हृदय में प्राण है। इसी को श्री शुकाचार्य भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा, दयया सर्वभूतेषु, सारे भूत प्राणियों के ऊपर दया करनी चाहिए। कहाँ तक कहें, रामचरितमानस में तो संत ही दया कर सकता है, कोई भगवत भक्त ही दया कर सकता है। जयंत की कथा आपने सुनी होगी, सीता माता के चरणों में चोंच मार करके चला गया, किसी ने शरण नहीं दी। देवराज इंद्र ने भी कहा, अरे राम जी के अपराध करने वाले को कौन बचा सकता है। लेकिन उसी समय नारद मुनि देख रहे थे कि नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। दया लग गई और जयंत को बचा लिया। राम जी के पास जा तो कल्याण होगा। तो दया करना तो ठीक है सज्जनों, लेकिन वह दया भरत की तो आसक्ति बन गई। उस मृग शावक को जल से उठा करके घर ले गए और पाला पोछा, अंत समय उसका स्मरण बना रहा तो मृग बनना पड़ा। तो कहने का मतलब
पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। जिन पदार्थों का हम उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, जिनके साथ में ज़्यादा देर तक हम रहते हैं, फिर अंत समय जब हमारा शरीर छूटता है तो उसी वस्तु का स्मरण होने के कारण वही वस्तु वो बन जाता है। ये नहीं कि हमने पशु का ही, आजकल तो एक बीमारी हो गई है कुत्ता पालने की। कुत्ते से जितना प्रेम करते हैं लोग, अपने बच्चों से नहीं करते। गंगा घाट हरिद्वार में निरंतर सत्संग 1 घंटा लगभग हम करते हैं। तो वहाँ एक माता जी आई, बड़े ध्यान से कथा सुन रही थी। बाद में हमसे मिली, महाराज आपका उच्चारण ठीक है। मैंने कहा किसी विषय में तो आपने मुझे पास किया, लेकिन आप कल भी सुनने आना, निरंतर सत्संग चलता है। बोले कल नहीं आ पाऊंगा, जो मेरा बेटा है ना वो बहुत छोटा है, मेरे बिना रहता नहीं। अब उसको क्या कहें, बेटा ही मान लेते हैं, इतना मुझसे प्यार करता है। मैंने कहा आपका बेटा प्यार ना भी करे तो बच्चे से तो प्रेम करना ही चाहिए, ऐसा कौन सा बेटा। बोले बेटा थोड़ी ही है, कुत्ता है, कुत्ते का पिल्ला, उसी को मैं बेटा मानती हूँ, तो उसके बिना वो रह नहीं सकती। क्या बनेगा, अंततः वो बेटा बेटा करके उसका जब प्राण निकलेगा तो कुत्ता बनेगी या नहीं। तो इसलिए हमें सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति नहीं रखनी है, उनसे केवल यथोचित जितना हो सके व्यवहार ही करना चाहिए। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा और आत्मा में भेद नहीं है। गोस्वामी जी ने भी स्पष्ट किया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश है, लेकिन है क्या, बोले अविनाशी। नाम संज्ञा तो जीव पड़ गई है, लेकिन अभी भी अविनाशी है, चेतन है, सहज सुख राशि। सहज सुख राशि का मतलब वो आनंद स्वरूप है, उसको कहीं से उधार आनंद लेना नहीं पड़ता कि हमारे पास कम हो गया है पड़ोसी से ले ले, ऐसी बात नहीं। उसके पास स्वयं ही आनंद है। और परमात्मा का स्वरूप भी गोस्वामी जी ने कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रय लोक सुपासी, सीकर त्रय लोक सुपासी। परमात्मा आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो सिंधु सुख का राशि, समुद्र है सुख का। और सीकरते त्रैलोक सुपासी, सीकर, सीक जानते हैं ना आप लोग, सीक झाड़ू की जो सीक होती है, अथवा तिनका होता है घास का, उस घास के तिनके को पानी में डुबाओ और डुबा करके ऊपर की ओर लाओ, तो उससे एक बूंद गिरेगी उस सीक से,
उसको सीकर बोलते हैं, उस बूंद को। इतनी बूंद आनंद की परमात्मा संसार की ओर जब भेजते हैं तो सारा त्रैलोक्य आनंदित हो जाता है। तो उसी परमात्मा का अंश मात्र है जीव, और ये कब तक जीव बना रहता है? जब तक इसको ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होते ही कि मैं जीव उसी का स्वरूप हूं, ऐसा जब ज्ञान हो जाता है तो तत्क्षण उसी आनंद में वो समाहित हो जाता है। वह भी आनंद सिंधु का वह समुद्र ही बन जाता है। समुद्र से आपने एक बूंद जल लिया, उसको अलग रखा है तो वह भी जल ही, लेकिन वो बूंद के रूप में पड़ा हुआ है। जब उसी जल को आप फिर से समुद्र में डाल दोगे तो वह भी समुद्र ही बन जाएगा, फिर वो बूंद नहीं रह जाता। फिर उसको आप चाहते हुए भी अलग नहीं कर सकते। पर समुद्र भी चाहे कि जो जल मुझसे पहले अलग हो गया था और फिर मुझ में मिल गया है, मैं इसको फिर से अलग कर दूं, ऐसा कभी सोचेगा तो अलग नहीं कर सकता। वैसे ही परमात्मा से जीव अलग हुआ है। भागवत में इसकी भी कथा है। जीवात्मा कहता है मैं घूमना चाहता हूं, संसार को देखना चाहता हूं, तो परमात्मा कहते हैं मैं तो यहीं बैठा रहूंगा, तू जहां घूमना है जा, पर मुझे भूल मत जाना। जीव की ऐसी आदत भूल जाता है। यहां के विषयों को देख करके माया, ये माया ही जीव को भुला देती है। भागवत में कहा गया सेयम भगवदम माया, ये भगवान की माया है जो इस प्रकार का भ्रम पैदा कर देती है। तो परमात्मा का ही स्वरूप है, वह जीव साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुष पर, जो देह से परे परमात्मा है उसको परमात्मा कहा गया। वही भोक्ता है, वही भरता है, वही खाने वाला है, वही खिलाने वाला है, और वही संहार करने वाला है, वही संगार होने वाला है। वही संसार के रूप में प्रकट हुआ है, उसी ने संसार को बनाया है, और वही संसार का भरण पोषण कर रहा है। वही एक दिन इस संसार को समाप्त कर देता है। उसी का यहाँ पे अनेक नामों से पुकारा गया। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैषः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार के कर्तव्य कर्म करता हुआ फिर नहीं जन्मता। जो तत्व को जानने का मतलब ये है कि ये तो सब सांसारिक वस्तुएं हैं, असत पदार्थ हैं, इनसे केवल व्यवहार करना है और याद रखना है कि हम उस परमात्मा के स्वरूप हैं जो अव्यक्त है, सदानंद में रहने वाला है, सच्चिदानंद स्वरूप है, हम उसी के अंश हैं। ऐसी भावना जीवन में हर पल बनाए रखना है। कर्तव्य कर्म करते रहना है। अब जो ये कर्म कुछ काम ही नहीं आ रहा है तो क्यों करें, ऐसा सवाल कभी कभी उठता है। तो भगवान ने इसका समाधान इसी भगवत गीता के 3 अध्याय में किया। अर्जुन ने ऐसी शंका पैदा की, जब किस कर्म करने से कुछ होता ही नहीं तो ये क्यों करें। तो भगवान ने कहा नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कि अर्जुन तुम कहोगे कर्म नहीं करूंगा, प्रकृति बलात् अपने आप कर्म कराएगी। इसलिए
कर्म तो करना ही पड़ता है। एक क्षण भी जीव बिना कर्म किए नहीं रहता। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में ऋषियों ने नित्य कर्म बना दिया कि उटपटांग कर्म मत करो, जैसे हमने बताया है वही कर्म आपको करना है। प्रातःकाल उठो, पहले भगवान का उठते ही ध्यान करो, हाथों को देखो, अयम में हस्तो भगवान अयम में भगवत्तरः। ये जो हाथ हैं हमारे, ये साक्षात भगवान है। वेद ने कहा अयम में हस्तो भगवान, कहाँ तक कहा है? अयम में भगवत्तरः, ये हाथ तो भगवान से भी बढ़कर है। और ऋषियों ने कल्पना की कि क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। पाठांतर में करमूले स्थितो गोविंदः अथवा करमूले तु गोविंदः ऐसा भी आता है, लेकिन गोविंद कहो ब्रह्म कहो वो सब एक ही तो है। तो कर्म ने हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी निवास करती है। लक्ष्मी का नाम है चंचला, चपला। वो चपल होती हैं, जो हाथ के अग्रभाग में रहेगा वो कभी हाथ में आता है, कभी हाथ से फिसल जाता है। कितनी अच्छी कल्पना की, कभी आता है और कभी निकल जाता है। हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का निवास है। आपके पास सदैव लक्ष्मी है, उसको देखा करो, उसका स्मरण किया करो। और कर के मध्य भाग में सरस्वती का निवास है। वहां पे सरस्वती स्थायी है, बीच में है। धन और परमात्मा माँ सरस्वती की उपासना हमको अवश्य करनी चाहिए। वो धन भी देती हैं और परमात्मा को भी प्रदान करती हैं, मध्य में स्थित हैं। इसलिए माँ सरस्वती वाग देवता का स्मरण करना चाहिए। करमूले तु गोविंदा अथवा करमूले स्थितो ब्रह्मा, दोनों पाठ हैं, दोनों का आदर करना चाहिए। कर के मूल भाग में स्वयं परमात्मा रहते हैं, तो इसी में लक्ष्मी, इसी में सरस्वती, इसी में ब्रह्म गोविंद हमारे हाथ में, हमारी मुट्ठी में बंधे हुए हैं। आपको कैसा उपयोग करना है ये आपके हाथ में है, आपके मुट्ठी में है सब। और भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा तो सायंकाल ही क्या करेंगे, क्योंकि भगवत गीता में ही समय निकल जाएगा। तो इस हाथ में ही भगवान है और इस हाथ का उपयोग हमको करना चाहिए। करमूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। और भागवत में कहा गया कि श्रीमद् भागवत की कथा जब कानों से सुनोगे तो इसको सुनने मात्र से मुक्ति आपके हाथ में आ जाएगी। तो भगवान की कथा सुनने से हाथ में मुक्ति भी आ जाती है। तो आपके हाथ में मुक्ति है, आप किसको मुक्ति को देना चाहते हो, स्वयं मुक्त होना चाहते हो, आपके हाथ में। यस्या श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। भागवत में ये श्लोक है कि जिस भागवत को सुनने मात्र से मुक्ति जीव के हाथ में आ जाती है, करतले स्थिता, करतल में स्थित हो जाती है। तो ये भागवत की सुनने की महिमा है। और एक बार सुनने से मुक्ति आ जाती है, और आप तो निरंतर सुनते हैं। आप जैसा सौभाग्यशाली और कौन होगा। और सदा सुनने से क्या होता है, एक बार सुनने से मुक्ति हाथ में आती है। हाथ में आने का मतलब है जो आपके हाथ में रहेगी वो आप दूसरों को भी दे सकते हैं।
ऐसी मुक्ति की महिमा भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन भक्ति से मुक्ति भी हाथ में स्थित होती है। यही तो भक्ति की शक्ति है। और सदा सुनने से क्या होता है भगवान की चर्चा? बोले सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। भगवान की कथा सत्संग को निरंतर सुनने से जो भगवान श्री कृष्ण हैं वह हमारे हृदय में आ जाते हैं। यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, चित्त में आकर के श्री हरि भी बैठ जाते हैं। मुक्ति एक बार सुनने से बैठ जाती है हाथ में, और बार बार सुनने से गोविंद भी हृदय में आ जाते हैं। गोविंद का आने का मतलब है कि अब भक्ति हमारे पास आ गई है और भक्ति रूपी पास में भगवान बंध गए हैं। पहले मुक्ति देते हैं, और मुक्ति को जब आप कहोगे कि तुम बैठी रहो, तुमसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं, जब तक भगवान हृदय में ना आ जावे, जब तक भक्ति हृदय में नहीं आएंगे, हम तब तक कथा को सुनते ही रहेंगे। ऐसा जब जीवन में अपना संकल्प हम बना लेंगे तो भगवान आ जाएंगे। भगवान एकदम से नहीं आते, और भक्ति भी एकदम से नहीं देते। क्यों? क्योंकि भगवान को भी बंधना पड़ता है, और बंधना कौन स्वीकार करेगा? सब मुक्त होना चाहते हैं, सब छूटना चाहते हैं। संसार बंधन से छूटने वाले लोग कम हैं, लेकिन फिर भी सीमित तो छूटना चाहते हैं कि हम अपने पतिदेव के अधीन हैं, कैसे मुक्त होवें। अपने बच्चों के अधीन हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे, अपना अपने आप परिवार चलाएंगे। हरिद्वार में जाके गंगा जी के तट पर निरंतर भगवान का भजन करेंगे। क्यों? बोले जब मुक्त हो जाएंगे तब। तो मुक्त सभी होना चाहते हैं, भगवान भी मुक्त ही रहना चाहते हैं। भक्त जब भक्ति करता है तो भगवान को भी बंधना पड़ता है, फिर जहाँ भक्त कहे वहीं आना पड़ता है। वैसे आना जाना तो भगवान को नहीं पड़ता, निराकार भगवान को, पर साकार भगवान को प्रकट होना पड़ता है। प्रहलाद ने कहा कि इस गरम गरम खंबे से प्रकट हो जाओ, तो गरम गरम खंबे से प्रकट होना पड़ा। मीरा ने कहा कि विष से प्रकट हो जाओ, मीरा तो इसी धरा की है, उनको विष दिया। उन्होंने कहा ये विष तो मेरा काला काला गोविंद ही तो है, कन्हैया। अब था तो विष, लेकिन जब कन्हैया कह दिया भक्त ने, तो गोविंद को उस विष से भी प्रकट होना पड़ता है। इसलिए भगवान मुक्ति दे देते हैं, भक्ति नहीं देते। आगे चलें, कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। भगवान का भजन, उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञानी योग मार्ग के ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। भगवत गीता में 3 योग प्रसिद्ध हैं। पहला है ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। सुप्रीम पावर है भक्ति योग। इनसे भी पा सकते हैं, लेकिन इनमें भक्ति का रहना, समर्पण का भाव परम आवश्यक है। ज्ञानी को भी भक्ति करनी चाहिए, ध्यानी को भी भक्ति करनी चाहिए, और कर्म योगी को भी भक्ति करनी चाहिए, तभी परमात्मा मिलेगा। यही बात कहने के लिए श्रीमद् भागवत जैसा महापुराण उपस्थित है। उसमें ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग और
कर्म योग, ये चारों योगों का वर्णन है। और वहां भक्तों ने उन योगों से प्राप्त किया है, इस बात के दृष्टांत भी दिए गए हैं। लेकिन उन सब ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग के साथ साथ में भक्ति योग को कभी उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। और इसके बाद और भी हैं, बोले अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वानेभ्य उपासते तेऽपि चातरन्त्यैव मृत्युं श्रुतिपरायणा। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों को अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हुए वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह पार कर जाते हैं। और बड़ी सहजता से जो व्यक्ति ध्यान योग में डूबा हुआ है, कर्म योग करता चलता हुआ गोस्वामी की पंक्ति का आश्रय लेते हुए कि करते कर्म करहु विधि नाना मन राखऊं जहाँ कृपा निधाना, और कर्म योग, ध्यान योग, साथ ही सांख्य योग, ज्ञान योग, सांख्य को ही ज्ञान योग कहा गया। सांख्य योग का भी बड़ा सुंदर वर्णन कपिल देव ने किया है तृतीय स्कंध में श्रीमद् भागवत के। भागवत में सब है, सब भरा पड़ा हुआ है, सारे वेद वेदांतों का सार, यहां तक कि श्रीमद् भगवत गीता समस्त ग्रंथों का सार है। लेकिन वो गीता भी भागवत की ओर प्रेरित करती है। दृष्टांत भगवान की भक्तों की कथा, यो माम स्मरति नित्यसः, गीता में कहा जो मेरा निरंतर स्मरण करता है तस्याहं सुलभम पार्थः, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। और जो भागवत पढ़ता होगा, भागवत सुनता होगा, वो निरंतर भगवान का स्मरण ही करता रहता है। उसमें तो भगवान के स्मरण के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। सर्वत्र भगवान की गाथा सुनने को मिलेगी, भक्तों की गाथा सुनने को मिलेगी। यही ये श्लोक कह रहा है। मृत्युम तेपि चाति तरन्त्यैव मृत्युम श्रुतिपरायणाः। जो उन भक्तों के चरित्र को सुनता है अथवा उनके द्वारा कही गई बातों को सुनता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है, वह भी तर जाता है। उस मार्ग में जाने वाले तो तरते ही हैं, जो उन मार्ग में जाने वाले भक्तों के भक्त बन जाते हैं वो बहुत जल्दी संसार सागर को पार करते हैं। वही करंट उनको भी मिलता है जो एक ज्ञानी को, एक ध्यानी को, एक तपस्वी को मिल रहा है। एक दृष्टांत आचार्य लोग देते हैं कि जिसको करंट लगता है, जिसने तार को छू लिया उसको करंट लगेगा, लेकिन जो बचाने के लिए जा रहा है कि अरे करंट लग गया इसको छुड़ाओ, उसको भी वही करंट लगेगा। इसलिए हमारे यहाँ संतों को पकड़ने का, उनके पीछे पीछे चलने का मार्ग कहा गया। वैसे संसार के लोग, हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे, मार्ग का कुछ पता ही नहीं। इसलिए किसी न किसी संत को, महात्मा को पकड़ लेना चाहिए कि वो जहाँ जा रहा है उसके पीछे पीछे हम चले जाएंगे। और यही बात शास्त्रों में कही, धर्मस्य तत्वम निहितो गुहायाम महाजनो एन गतास पंथा। ये धर्म का तत्व, ये परमात्मा तत्व अत्यंत गोपनीय है, एकदम से मिलता नहीं। लेकिन महाजन, महापुरुष जिस मार्ग से जा रहे हैं उस मार्ग का अनुसरण यदि हमने कर लिया तो एकदम हम भी उसको पा जाते हैं। और
यावत् संजायते किंचित। अच्छा हो गए ना, 25 तो हो गए और समय अभी 10 मिनट है, तो श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। सायंकाल भी आप आइएगा। मैं तो छोटा सा बालक हूँ और आप लोगों को ये वाक पुष्पांजलि चढ़ाने आया हुआ हूँ। महाराज जी का, स्वामी अक्षयानंद जी महाराज का आग्रह था, बार बार उन्होंने कहा कि यहाँ तो बेटा तुम सुनाते ही हो, वहाँ भी जा कर के सुनाओ, वह आपको प्रेरणा देंगे। मैं तो आपका आशीष लेने के लिए आया हूँ। श्रीमद् भागवत जैसा महान ग्रंथ, इसका आज मंगलाचरण हम देखें। और मेरी इच्छा ये थी कि मैं साप्ताहिक ढंग से आपको सुनाऊं, बहुत विस्तार नहीं करूंगा, संक्षिप्त में आचमन करते हुए, ताकि संपूर्ण श्रीमद् भागवत का हम आस्वादन कर सकें। कई लोगों का आग्रह हुआ कि पंडित जी आप विस्तार से तो करते ही, संक्षिप्त में करें ताकि कभी सप्ताह का मौका हमको भी दें। तो जोधपुर में इसके बाद कथा है। आप लोगों को अगर विस्तार से सुनना है तो उसके लिए वैसे मैं बता ही दूंगा, यहाँ सारी बातें। YouTube चैनल बनाया गया है योगेश शास्त्री हरिद्वार। योगेश शास्त्री हरिद्वार ये YouTube चैनल का नाम है। उसमें निरंतर जो हमारे द्वारा प्रवचन दिया गया है हरिद्वार में स्वामी जी के सानिध्य में, वह उसमें सब भरा पड़ा हुआ है। आप सर्च करें और अपने बच्चों को कहें तो वो सब निकाल देंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण, उसका महात्म्य अनेक पुराणों में वर्णन है। भविष्य पुराण में, स्कंध पुराण में और पद्म पुराण में। व्यास महर्षि का ऐसा आदेश है, ऐसी आज्ञा है। ये शब्द डोंगरे जी महाराज के बोल रहा हूँ। भागवत के परम विद्वान, गुजरात क्षेत्र के डोंगरे जी महाराज, आपने सुना होगा। वो कहते हैं कि व्यास महर्षि की ऐसी आज्ञा है कि पद्म पुराण महात्म्य को वक्ताओं को कहना चाहिए। स्कंद पुराण का भी महात्म्य मैं सुनाऊंगा, बड़ा सुंदर है। अभी पद्म पुराण में जाएं। प्रथम श्लोक बहुत सुंदर है। इसमें परमात्मा का स्वरूप लक्षण और क्रिया लक्षण, स्वभाव लक्षण तीनों दिए गए कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। सद भी हैं, चित भी हैं और आनंद भी है। सदघन, चिदघन, आनंद घन। घन शब्द इसलिए जोड़ दिया कि परिपूर्ण है, कहीं से उधार नहीं लेना। हम में उतना पूरा का पूरा जितना परमात्मा के पास ज्ञान है, प्रकाश है, आनंद है, उतना हम सब के पास नहीं है। लेकिन परमात्मा तो सारे संसार को आनंद दे सकता है। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, जगत प्रकाश प्रकाशक राम। ये सारा जगत प्रकाशित हो रहा है, सूर्य चंद्रमा तारे टिमटिमा रहे, लेकिन कहाँ से? वही परमात्मा उनको प्रकाश दे रहा है। और हम लोग, मैं बोल रहा हूँ किसकी शक्ति से? उसी परमात्मा की शक्ति से। अगर मैं बोल रहा हूँ, ये अभिमान कर लूँ कि मैं बड़ा सुंदर बोल रहा हूँ, ऐसा अभिमान आते ही परमात्मा एक तार पीछे को खींच लें तो आवाज बंद हो जाएगी
और आप लोग सुन रहे हैं, वही परमात्मा की शक्ति आपको सुनने दे रही है। आपको सुनने का अभिमान हो जाएगा, वाह हम तो बहुत अच्छा सुन लेते हैं, इधर भी सुन रहे हैं और बाजे बज रहे हैं, उधर भी सुन रहे हैं। तो एक तार खींच लेंगे सुनने वाला, बस सुनना बंद, कभी कभी सूंघना भी बंद हो जाता। तो सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूप परमात्मा को प्रणाम। वो करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, ये सारा विश्व उन्होंने रचा है और वही पालन कर रहे हैं। इसलिए कभी ये विचार ना करें कि हम बालकों का भरण पोषण कर रहे हैं, हम इतनी संस्थाएं चला रहे, हमारे बिना तो कुछ होगा ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, हम तो निमित्त मात्र हैं, हमको तो करना ही पड़ेगा, लेकिन करने कराने वाला तो मेरा प्रभु है, गोविंद है। हे तवे, और एक दिन संहार भी करता है। अर्जुन ने कहा कि मैं तो सबको मार दूंगा, भगवत गीता का विषय, ये जितने हैं सब मेरे द्वारा मर जाएंगे, मेरे को हत्या लगेगी। भगवान बोले अर्जुन झूठ बोलते हो, ये सब मैंने मार रखे हैं काल रूप से पहले ही। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, अर्जुन तुम निमित्त मात्र बन जाओ, नाम तुम्हारा होगा, करने कराने वाला मैं हूं। तो तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का विनाश करने वाला परमात्मा का स्वभाव है। 3 प्रकार के ताप गिनाए गोस्वामी ने, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ये 3 प्रकार के ताप, दैहिक और भौतिक, ये ताप भगवान के स्वभाव से ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसे श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं, अकेले नहीं। और श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री मने श्री राधिका, माँ लक्ष्मी देवी के साथ में आजकल नवरात्रि चल रही है, तो उन देवी को भी प्रणाम करें और भगवान श्री कृष्ण को भी प्रणाम करें, क्योंकि ये अलग अलग नहीं है सज्जनों, एक ही रूप है। गोस्वामी वागरथाविव संपृक्तो वागरथ प्रतिपत्तये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। ये जैसे शब्द होता है, हम शब्द बोल रहे हैं, उस बोलने के साथ ही अर्थ भी प्रकट हो रहा है। अर्थ अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम बोल रहे हैं आपकी समझ में आ रहा है ना? जब आवे तो ऐसे ऐसे करना चाहिए, और ना आवे तो फिर ऐसे ऐसे हम फिर डबल समझावेंगे। तो अर्थ को अलग से समझाने की आवश्यकता नहीं, शब्द के साथ ही अर्थ समझ में आता है। और वैसे ही भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर लिया तो माता को अपने आप प्रणाम हो जाता है, और माता को प्रणाम कर रहे हैं तो श्री कृष्ण को अपने आप प्रणाम हो जाता है। श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम वयं नुमः, अथवा श्री राधा कृष्णाय वयं नुमः। उन राधा श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। युगल को ही प्रणाम करने की रीति है। जो युगल को प्रणाम नहीं करते तो महादेव शंकर ने कहा कि गौर तेज विनायस्तु श्याम तेज समर्चयेत,
जो गौर तेज को छोड़ करके केवल श्याम तेज का ही, श्याम सुंदर का ही वंदन करता है, राधा जी का वंदन नहीं करता, राम जी के साथ में सीता जी का वंदन नहीं करता, तो सभवेत पात की शिवे, उसको पाप लगता है। इसलिए 9 बजे तक का समय था ना, हाँ 9 बजे तक का समय हो चुका। नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों को ये श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं। नैमिषे सूतमासीना मभिवाद्य महामती कथामृत रसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में ये क्षेत्र आता है, वहाँ पर श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर आसीन हैं और शौनकादि 88,000 ऋषि उनसे प्रश्न कर रहे हैं। कैसे हैं सूत जी? सूत जी हैं महामती, महामती हैं। वक्ता को बुद्धिमान होना चाहिए, शास्त्रों का जानकार होना चाहिए, पहले खूब शास्त्रों को पढ़े फिर सुनावे, बिना पढ़े ना सुनावे, गुरुमुख से सुने, गुरुदेव के निकट बैठ करके। सूत महामती हैं, और महामती का मतलब एक बुद्धिमान तो हो गई, बुद्धिमान के साथ साथ में भक्तिमान भी हो गए, भक्ति भी करता हो, केवल सुनाता हो और पैसा लेता हो ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए। महामती, महा कहते हैं भगवान को, वेदों ने कहा अणो रड़ियान महतो महियान, वो परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान। तो महान परमात्मा में जिसकी मति लगी हो, बुद्धि लगी हो, वो महामती है। और श्रोता कैसा हो? वक्ता की बुद्धि धन संपत्ति में न लगी हो, परमात्मा में लगी हो। परमात्मा में लगी होगी तो तुमको भी भगवान से जोड़ेगा, और जिसकी मति संसार में लगी है, धन संपत्ति में लगी है, वो आपको भी कहेगा भैया ये परमात्मा को एक किनारे रखो और संसार में जाओ। तो ऐसा वक्ता नहीं होना चाहिए। और श्रोता कैसा हो? श्रोता तो आप बहुत सुंदर है ही। कथामृत रसास्वाद कुशल, कथामृत को सुनने में कुशल होवे। जितनी बात हमने सुनाई वो आपके हृदय में आनी चाहिए। इधर से सुने और इधर से निकाल दे, ऐसा श्रोता को नहीं होना चाहिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि दोनों ज्ञानी होने चाहिए। जो बात हम कह रहे हैं वो आपकी समझ में आनी चाहिए। मैं तो बहुत सरल भाषा में समझाता हूँ, समझ में तो आता है ना। मैं हिंदी ही बोलता हूँ, आप लोग महाराज यहाँ की भाषा बोलते होंगे, तो समझ में आपकी आना चाहिए, तभी हमारा बोलना भी सार्थक होगा। तो कथा सुनने वाले को बड़ा कुशल होना चाहिए, एक एक शब्द को पीना चाहिए। ये शब्द कथामृत है, अमृत है, एक बूंद भी इधर उधर ना बिखरे, नहीं तो जैसे अमृत बिखर गया था देवताओं का, किसी बिच्छू ने ले लिया, विष में प्रवर्तित हो गया, कुसा में आ गया, वनस्पतियों में चला गया, तो उन्होंने ग्रहण कर लिया। तो आप ये सोचे कि जो अमृत इस कथा मंच से आ रहा है, इस व्यासपीठ से निकल रहा है, वो हमारे कानों के दोने में जावे, एक बूंद भी नीचे ना गिरे। तो शाम का समय है 4 से 5, और आप लोग अपने अड़ोस पड़ोस में भी जितने आए हों, बोले हरिद्वार से आए हैं छोटे से बच्चे, और आपको अपनी वाक पुष्पांजलि चढ़ाएंगे। वाक पुष्पांजलि को लेना मत छोड़ें, क्योंकि ये सत्संग ऐसे ही नहीं मिलता है।
बड़े भाग पावई सत्संगा। ये बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। अगर मानव शरीर की सत्संग की महिमा हम गावेंगे तो उसमें बहुत समय लगेगा। तो आज तो महिमा की ही बात है, महात्म की कथा शाम को सुनाएंगे और 15 तारीख तक हम आपको निरंतर सुनाते रहेंगे, इसलिए धैर्य बनाए रखना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सीता रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। स्वामी जय जगदीश हरे। नू के संकट दास जनों के अंकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। वे फल पावे दुख विन सेवन का। स्वामी दुख विन सेवन का। पति घर आवे घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। पिता तुम मेरे शरण गऊँ किसकी। स्वामी शरण मैं किसकी। भूबिन और न कुंजा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। प्रण परमात्मा तुम अंतरयामी। स्वामी तुम अंतरयामी। ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्म परमेश्वर। ओम जय जगदीश हरे। आके सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम लालन करता। मुंगक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। विद मिलो दयामय तुमको मैं
कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दुख हरता तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। मैं हाथ उठाओ मिटाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। कार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। ति बढ़ाओ लता प्रेम सिरा, तन की दी सेवा। ओम जय